प्रणाम। आपके घर में विवाह देरी से क्यों हो रहा? आपके घर में संतान प्राप्ति में कठिनाई है, आपके घर में आर्थिक समस्याएं हैं, पारिवारिक कलह है या मानसिक तनाव है, असफलता है, स्वास्थ्य समस्याएं हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी विचार किया है? ऐसा 90% लोगों की कुंडली में या घर में देखने को मिलता है और मैंने भी देखा है, तभी मैंने आज यह मैसेज या फिर ये वीडियो बनाने के लिए सोचा। 90% कुंडली में ऐसी समस्याएं आती हैं। यह समस्याएं हमें, अगर आप एक शब्दों में कहें तो इसे पितृदोष कहते हैं। इन संकेतों की वजह से हमारे पितृ जो हैं हमें परेशान करते हैं। पितरों की नाराज़गी के कारण आपको अचानक से धनहानि हो सकती है। बिजनेस में लगातार घाटा लगना ही इनका संकेत है। आर्थिक संकट में फंसे रहना भी नाराज पितरों का संकेत माना जाता है। घर में मांगलिक कार्यों जैसे विवाह, उपनयन संस्कार आदि में पितरों की पूजा न करने या उनका तिरस्कार करने से यह दोष उत्पन्न हो जाता है। घर का कोई न कोई सदस्य अचानक दुर्घटना का शिकार हो जाता है, बिना अपनी उम्र पूरी किए हुए किसी रोग से पीड़ित हो रहा है। इसे भी पितरों की नाराज़गी का ही संकेत माना जाता है। यदि आपके कार्यों में लगातार बाधाएं आती हैं, जो भी काम शुरू करते हैं वह बीच में ही अटक जाता है, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, तो यह भी पितरों की नाराज़गी का कारण है। यदि घर के आंगन में पीपल का पौधा उग आता है, इसे अशुभ माना जाता है, या घर की दीवार में उगाता है, तब भी आपके घर में पितृदोष ही है। पितरों की नाराज़गी के कारण घर के अंदर पीपल का पौधा उगना, घर में हमेशा अशांति बनी रहती है। परिवारों के सदस्य के बीच छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद या झगड़े की स्थिति बन जाती है, तो यह पितरों की नाराज़गी का संकेत है। यदि विवाह में लगातार देरी हो रही हो, यह भी पितरों की नाराज़गी का एक संकेत हो सकता है। मांगलिक कार्यों में लगातार विघ्न पड़ना, अगर हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य है या तीज त्यौहार है तो उस पर झगड़े होना पितरों की नाराज़गी का संकेत है। यदि आप सपने में पितरों को दुखी देखते हैं या उनकी नाराज़गी या का संकेत देखते हैं, परिवार के सदस्यों में बेवजह डर या चिंता होना भी पितरों की नाराज़गी का संकेत हो सकता है। यदि आपके पितृ नाराज़ होते हैं तो परिवार में वंश की वृद्धि भी नहीं होती है, उस परिवार के सदस्य संतानहीन होते हैं। इस वजह से उस परिवार की अगली पीढ़ी खत्म हो जाती है। कई बार पितृदोष के कारण विवाह में भी बाधा आती है या दाम्पत्य जीवन बड़ा कष्टकारी हो जाता है। इसी तरह की बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में पितृदोष को क्रिएट करती हैं। मैंने कहा ना कि 90% कुंडलियों में पितृदोष रहता है, तो ज़्यादा हो सके तो किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा दीजिए, नहीं ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ ऐसी समस्याएं आती हैं, अगर परेशानियां ऐसी आती हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में पितृदोष निश्चित रूप से है और उसका उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। पितृदोष का उपाय करने के लिए आपको करना ये है कि अमावस्या को आप थोड़े से गोहरी को सुलगा दीजिए, उसी में गूगल से ओम पितृदेवताभ्यो नमः 11 आहुतियाँ दीजिए। इसके साथ में उसी अमावस्या की रात्रि को ही आप एक दीपक में, बड़े से दीपक में तिल का तेल रख करके और उसी में आप दीपक लगा दीजिए, जो रात्रि भर जलता रहे। ये भी पितरों के लिए समर्पित कीजिए। पितरों के लिए श्वान को, कौवे को रोटियां और कुत्ते को रोटियां दी जाती हैं। ये भी पितृदोष की शांति का सबसे बड़ा उपाय। किसी ब्राह्मण को बुला करके आप अमावस्या को खिलाएं, ये भी पितृदोष की शांति का बहुत अच्छा उपाय है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सब असमर्थ हैं किसी कारणवश, तो आप सिर्फ एक लोटा जल ले लीजिए, उसमें आप तुलसी की पत्ती और काला तिल डाल दीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और बैठ जाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः एक माला करके उस जल को आप अपने ले जा कर के सूर्य नारायण को चढ़ा दीजिए। कह दीजिए, मेरे पितरों से संबंधित जो समस्याएं हैं, मेरी जन्म कुंडली से संबंधित जो समस्याएं हैं पितृदेव, उसे दूर कर मेरे घर में आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, संतान से संबंधित रोग की समस्याएं या और भी किसी तरह की समस्याओं को दूर कर आप हमारे
जीवन को, हमारे घर की समस्याओं को दूर कर हम पर प्रसन्न हो, हम पर प्रसन्न हो, हम पर प्रसन्न हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सफलता आपके हाथ लगेगी। दिन दुना रात तो चौगुना तरक्की होगी, आपके बच्चे कामयाब होंगे, आपके यहाँ घर में कलह नहीं होगी और आर्थिक समस्याएं नहीं होंगी। आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो करके एक सुखी, समृद्ध, खुशहाल जीवन आपको मिलेगा। धन्यवाद, प्रणाम।